कैसे हैं आप लोग? हमें पूरी उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज मैं आपको कहानी सुनाने जा रही हूँ, क्योंकि क्लास में अक्सर मैं कहानियाँ सुनाती थी, तो कुछ बच्चों ने कहा भी है मुझसे कि मैम बहुत दिन हो गया कहानी सुने हुए, तो आज मैं आपको सुना रही हूँ। और कहानी का नाम क्या है पता है? चुलबुल की पूंछ। तो ये कहानी बेटा एक गिलहरी की है। इसमें क्या होता है, एक नटखट सी चंचल सी गिलहरी होती है और नाम क्या है उसका? चुलबुल। वो कभी ऊपर दोनों पंजे पे खड़ी हो जाती है, तो कभी पेड़ के ऊपर चढ़ती है, कभी पेड़ से नीचे उतरती है। ऐसी तो गिलहरियां करती है ना, बहुत चंचल थी। और कभी कभी चिड़ियों के साथ दौड़ लगाने लगती है। चिड़िया ऊपर दौड़ रही है तो नीचे नीचे उसके साथ साथ वो दौड़ने लगती थी। एक दिन पेड़ की डाल पे बैठ के वो अखरोट खा रही थी। गिलहरियों को अखरोट बहुत अच्छा लगता है, खा रही थी। अचानक उसकी नजर अपनी पूंछ पे पड़ी, तो सोचती है ये क्या, ये भी कोई पूंछ है? पता ही नहीं चलता कि ये पूंछ है। गिलहरी की पूंछ देखिए ऐसी होती है ना। फिर वो सोच में पड़ गई कि अब क्या किया जाए। अचानक उसके दिमाग में एक बात आई, क्यों ना मैं डॉक्टर बोंगो भालू के पास चलूं, उनसे राय लूं। फिर वो चलती दौड़ करके अपना डॉक्टर बोंगो भालू के पास जाती है। वहाँ जाती है तो देखती क्या है कि अलमारी में तमाम तरह के जानवरों की दांत, पूंछ सब लगे हुए हैं। तो सोचती है कौन सी पूंछ अच्छी होगी मेरे लिए, कौन सी पूंछ अच्छी होगी। उसमें से वो एक पूंछ चुन लेती है। जब डॉक्टर बोंगो भालू आते हैं तो उनसे वो कहती है, डॉक्टर दादा, मुझे ये बंदर की पूंछ लगानी है। डॉक्टर दादा चश्मे को ऐसे करके बोलते हैं, क्यों, क्या हुआ, तुम्हारी पूंछ का क्या हुआ? कहती नहीं, मुझे मेरी पूंछ नहीं अच्छी लगती है, मुझे बंदर की पूंछ लगानी है। तो डॉक्टर दादा कहते हैं कि नहीं, ये तुम्हारे लिए नहीं ठीक होगी। लेकिन अब वो मचल जाती है, नहीं मुझे तो चाहिए डॉक्टर दादा, मुझे तो बंदर की पूंछ लगानी है। खैर डॉक्टर दादा ने इसको पूंछ की हटा के चुलबुल की बंदर की पूंछ लगा ली। अब बंदर की पूंछ तो बहुत लंबी होती है, ये देख रहे हो ना बंदर की पूंछ। अब बड़ी खुशी से ये सोचती है, अरे वाह, जैसे बंदर भैया पेड़ पे चढ़ के अपनी लंबी सी पूंछ लटकाते हैं, मैं भी ऐसे ही लटकाऊंगी। और बड़ी खुशी से जब घर निकलती है हॉस्पिटल से, अब क्या, वो तो चल ही नहीं पाती है, क्योंकि छोटा सा शरीर, पूंछ इतनी लंबी भारी, धीरे धीरे करके चलती है, थक जाती है, हाथ में पूंछ उठा लेती है। चलते 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 फिर उससे लगता है, अरे ये क्या, ये तो बहुत भारी है। मैं तो पेड़ पे जब चढ़ने लगती है तो पेड़ चढ़ ही नहीं पाती, थोड़ा सा चढ़ती है गिर जाती है। फिर सोच में पड़ जाती है, कहती नहीं, ये पूंछ मेरे लिए नहीं ठीक है। फिर जाती है डॉक्टर बोंगो के पास, कहती डॉक्टर दादा, ये पूंछ मेरे लिए ठीक नहीं है, मैं तो पेड़ पे ही नहीं चढ़ पा रही हूँ। डॉक्टर बोंगो तो नाराज हो जाते हैं। वो कहते हैं, मैंने कहा था ना कि ये तुम्हारे लिए नहीं ठीक होगी। कहती प्लीज़ डॉक्टर दादा, इसको मैं हटा दो, मुझे बिल्ली की पूंछ लगा दो। खैर डॉक्टर दादा बिल्ली की पूंछ लगा देते हैं। अब ये देखिए बिल्ली की पूंछ लग गई चुलबुल को। अब तो बहुत खुश हो गई, बोली अब तो उससे तो हल्की हो गई, अब मैं चलती हूँ। चलती है, अब पूंछ की अदला बदली में काफ़ी वो थक गई रहती है। एक पेड़ के नीचे थक के सो जाती है बहुत नींद में। अचानक उसकी आवाज़ एक सुन करके चौंक जाती है। क्या सुनती है, देखती है कि एक बड़ा सा कुत्ता उसकी बिल्ली की पूंछ, और उसको बिल्ली समझ लेता है पूंछ देख करके। वो दौड़ता हुआ उसके पीछे पीछे आने लगता है। अब तो डर के मारे इसकी हालत खराब,
भागती है आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता, आगे आगे चुलबुल, पीछे पीछे कुत्ता। भागते 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 फिर डॉक्टर बॉम्बो के यहाँ जाती है। दौड़ के जल्दी से उनके डिस्पेंसरी में जाके अंदर, डॉक्टर दादा कहती, अब क्या हुआ? कहते, डॉक्टर दादा मुझे बचा लो प्लीज़, मुझे बचा लो। तो कहे, क्यों, क्या हुआ? तो बाहर कुत्ते की भौं भौं की आवाज़ आ रही है। डॉक्टर दादा समझ जाते हैं कि इनका तो कुत्ते ने पीछा किया है। उसके बाद फिर कहती, नहीं अब मुझे ये पूंछ नहीं चाहिए, मुझे आप मेरी ही पूंछ लगा दो। फिर डॉक्टर दादा ने इसको अपनी पूंछ फिर से लगा दिया। अब चुलबुल बहुत खुश हो जाती है और फिर खुशी खुशी अपने घर जाने लगती है और उसके अपने मन में एक गाना गाने लगती है। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की हल्की न्यारी न्यारी। अपनी पूंछ है सबसे प्यारी, हल्की हल्की न्यारी न्यारी। उछल कूद कर दौड़ लगाती, लगती नहीं ये मुझको भारी। अपनी पूंछ है सबको प्यारी, हल्की फुल्की न्यारी न्यारी। तो इस तरह से चुलबुल फिर अपने घर को वापस चली आती है। तो इस कहानी से बेटा आपको क्या बच्चों शिक्षा मिली? इस कहानी से हमें ये पता चलता है कि जो कुछ भी मेरे पास है, जो कुछ भी ईश्वर ने हमें दिया है, उसमें हमको संतोष करना चाहिए। हमको दूसरे की चीज़ देख करके परेशान नहीं होना चाहिए, जलना नहीं चाहिए, अरे हमारे पास ये नहीं है, अरे मेरे पास ऐसा नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। कुछ नहीं, आपकी जो चीज़ें आपको भगवान ने दी हैं वही आपके लिए सर्वोपरि है, वही आपके लिए सबसे अच्छी है। तो इस तरह से चुलबुल को एक बहुत अच्छी सीख मिली। तो आप भी ये चीज़ ध्यान रखिएगा बच्चों, कभी भी किसी दूसरे की चीज़ को देख करके लालच नहीं करनी है। समझ में आई बात? आ गई ना? ओके, थैंक यू।